जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगस्त महीना समाप्त हो चुका है और पूरे अगस्त महीने की इंडिया करंट अफेयर आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त से। यहाँ पर आपको समझाया नहीं जाएगा, क्यों? अगर समझाने लगे तो 5-7 घंटे बीत जाएंगे दोस्तों वीडियो में, और ना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर। बाकी आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ओके, तो पहला 1 तारीख से शुरू करते हैं, यानी कि 1 अगस्त का है। मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी है? तो दोस्तों, मिस इंडिया यूएसए 2021 बनी है वदेही डोगरे। कौन बनी है? वदेही डोगरे। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास कौन सा? इंद्र 21 किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, भारत और रूस के बीच में आयोजित हुआ है। कौन सा? इंद्र 21। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो बरमूडा बना है सबसे छोटा देश जिसने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। और वो भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन इकोनॉमिक स्पेशल जोन जो है वो गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात के कांडला में। नेक्स्ट, किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में दर्जा दिया है? तो भाई चांकिलो, ठीक है, ये अमेरिका की है। चांकिलो जो वेधशाला है सबसे पुरानी, वो अमेरिका की है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में स्थान मिल चुका है। नेक्स्ट, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो भाई विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की जो थीम थी, किसके खिलाफ थी? मानव तस्करी के खिलाफ। विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ठीक है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये थी थीम। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत में मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया है? तो भाई भारत के अंदर ऐसा कार्य करने वाला हमारा महान हरियाणा। ठीक है, H5N1 का पहला मामला भारत में कहाँ दर्ज हुआ है? हरियाणा में ही हो सकता है। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी का परसी, पर परसिवरेंस रोवर कौन सा? J0। कौन सा? J0 क्रेटर मंगल ग्रह पर गड्ढों की जांच कर रहा है। तो भाई ये है नासा। किस स्पेस एजेंसी का? नासा का रोवर कौन सा? J0 क्रेटर जो है मंगल ग्रह पर गड्ढों की जांच कर रहा है। नेक्स्ट, जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो भाई अमेरिकी युद्ध अभ्यास अभी इराक में नहीं किए जाएंगे। किसने बोला है? जो बाइडेन, राष्ट्रपति अमेरिका। नेक्स्ट, किस देश ने भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने की सहमति बनाई है? तो भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने की जो सहमति बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। किसने? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2021 से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीतने वाली कौन है? आशा भोसले जी। 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले। नेक्स्ट, इंटेल ने किसके सहयोग से एल फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो सीबीएसई की हेल्प से इंटेल के द्वारा एल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में कोविड-19 से पीड़ित बच्चों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो भाई कोविड-19 से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको 2,000 रुपये मासिक देने की घोषणा गुजरात के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा की गई है। ओके, 2 अगस्त 2021 की करंट अफेयर इंडिया की। इसरो नासा संयुक्त मिशन कौन सा? निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करेंगे? भाई संयुक्त मिशन है इसरो का और नासा का। 2023 में निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। नाम याद रखना, निसार को। ठीक है, यह है निसार। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? भाई 33वां होगा, कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। फ्रांस कहाँ? आपको पता है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है दोस्तों। ठीक है, पेरिस का टावर देखा है ना? हाँ जी। और 2024 में होगा। अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं वो 2020 के थे, लेकिन 2021 में इनका आयोजन हुआ है। और 32वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। ओलंपिक 4 सालों में एक बार होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मान्यता प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ, भाई नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
कौन सा राज्य है जिसके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, आप सभी को पता है सतपुड़ा जो जंगल है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधा कृष्ण के द्वारा जीता गया। कौन? आनंद राधा कृष्ण। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कौन सा? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत बिल पे के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नुपुर चतुर्वेदी ये भारत बिल पे के नए सीईओ नियुक्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बदलते रहते हैं, इनको याद रखना आप। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच कोरपेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कोरपेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट, रूसी नौसेना ने के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? आईएनएस तबर, यह है भारतीय नौसैनिक जहाज जिसने रूस के नौसेना के 325वें नौसैनिक दिवस समारोह में हिस्सा लिया है। ओके, किसने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फोम मिन चिन, ये बन गए हैं भाई साहब वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री, फोम मिन चिन। नेक्स्ट, किसने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अविनाश सेबल, इन्होंने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेंज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, 3 अगस्त की करंट अफेयर स्टार्ट होती है। किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया पुरस्कार से साइरस पूनावाला को, साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा भारत का अगला डिफेंस एक्सपो। और दोस्तों गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रखी गई है? तो 2022 का जो डिफेंस एक्सपो होगा दोस्तों उसकी थीम है इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि भारत जो है ना डिफेंस के जो हथियार हैं उनको बनाने का हब बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। नेक्स्ट, इसरो ने कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS 3 लॉन्च करने की घोषणा की है? अगस्त 2021 में घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? SN घोरमड़े, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्हें भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो WTO के अनुसार दोस्तों 9वें स्थान पर रहा है भारत। CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? दिव्य नयन डिवाइस CSIR के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए। किस देश ने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? कौन सा देश है? हमारा महान भारत। इसने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा? कोविड बीप लॉन्च किया है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? स्टार नीलम क्लस्टर ये श्रीलंका में मिला है। किस देश में क्रिसमस द्वीप के पास एक पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में है भाई ये क्रिसमस द्वीप, ठीक है, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्वेस्ट इंडिया समझौता ज्ञापन पर मेघालय ने समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला असम में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट,
अभी स्टार्ट होते हैं हमारे 4 अगस्त की करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर 4 अगस्त की। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया है? तो भाई ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो दीपक दास बने हैं इंडिया के नए महानियंत्रक। कौन से? लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट, म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिंग ऑन्ग लाइंग, बहुत बढ़िया नाम है, ठीक है। तो ये बने हैं म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री। क्या नाम है? मिन ऑन्ग लाइंग, बहुत अच्छा नाम है यार। अमित, सुमित, रुपित ऐसे कुछ रख देते यार। पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक है कुणाल बसु। जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ रुपए पहुंच गया? तो भाई 16 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में, 16 लाख करोड़, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? पीवी सिंधु, ये बन गई है पहली महिला खिलाड़ी 2 बार मेडल जीतने वाली, इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। नेक्स्ट, कितने वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है? सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय ओलंपिक टीम पुरुषों की 41 साल बाद। कितने साल बाद? 41 साल बाद। नेक्स्ट, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। कौन बनी है? वंदना कटारिया। नेक्स्ट, किस देश को हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है? तो भाई यूएनएससी की अध्यक्षता हमारे भारत को मिली है। विश्व स्तनपान सप्ताह, भाई विश्व स्तनपान दिवस तो 1 अगस्त को होता है, लेकिन सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था? ये था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया है? तो 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य में ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो भाई ऑर्किड संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट, किसने बजट एयरलाइन कौन सा अक्सा एयर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राकेश झुनझुनवाला, बहुत पैसे वाला है राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने एयरलाइंस कौन सी अक्सा एयर लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी स्टार्ट होते हैं हमारे 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो भुवनेश्वर बन गया है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला शहर। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? तो भाई पुणे महाराष्ट्र में आता है, पुणे में लॉन्च की गई भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था H5N1 का कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट, जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लल्लन सिंह को बनाया गया जनता दल यूनाइटेड के नए, जेडीयू जिसको बोलते हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए। अमेरिका पर का पहला मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का पहला मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत राशद हुसैन को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक की शुरुआत हुई है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक की स्थापना शुरुआत की है। नेक्स्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। याद रखना भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली मिश्रा। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है? तो भाई यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है 3 से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? तो भाई सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा किस देश में रहने वाले? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले को। नेक्स्ट, भारत और चीन ने किस राज्य में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? तो सिक्किम।
भारत और चीन ने सिक्किम में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? किस देश ने 7वां कॉनकाकैफ गोल्ड कप जीता है? भाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा 7वां कॉनकाकैफ गोल्ड कप जीता गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सबसे अधिक राजस्व के साथ किस देश का वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है? तो भाई ग्लोबल का है, फॉर्च्यून 500 की सूची के अनुसार। ओके, अभी स्टार्ट होते हैं हमारे 6 अगस्त 2021 से। पहला क्वेश्चन, किसने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है? दोस्तों आप सभी को पता है पैरालंपिक जो कि 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन होना है। ओके, तो किसने गाया? संजीव सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवनीन बोरगेहन ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय बॉक्सर लवनीन बोरगेहन ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। दोस्तों कितने? 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक में डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान जीता है? तो कौन सा बैंक है जिसने वैश्विक विजेता सम्मान जीता है? ये है DBS बैंक। नेक्स्ट, ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। दोस्तों एक एक करंट अफेयर एक एक नंबर दिला सकता है, इस बात को आपने माइंड में सेट रखना है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है मिनी आईपे, जिन्हें LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक प्रसिद्ध कथकली कलाकार थे। अभी आप बोल रहे होंगे सर इनका क्या रोल है यहाँ पे? इंडिया जीके तो छोड़िए, हरियाणा के जो जीके के क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी जिनका निधन हुआ वो एक प्रसिद्ध कथकली कलाकार थी। नेक्स्ट, किस राज्य में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषिकरण योजना लॉन्च की है? तो हाईटेक कृषि को बढ़ावा देने के लिए केरल के अंदर कृषिकरण योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है? टोटल 7 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है 500 में से। अगला है पुस्तक कौन सी? लेपर्ड डायरीजद रोसेट इन इंडिया। कौन सा? लेपर्ड डायरीजद रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? संजय गुब्बी इसके लेखक है। करंट की पुस्तक है, याद रखना, नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। किस देश में एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की घोषणा की है? तो भाई ये कौन सा देश है? अमेरिका ने भारत को एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? यह है Delhi@2047। कौन सा है? Delhi@2047। ओके, नेक्स्ट, किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभी आती है 7 तारीख की इंडिया करंट अफेयर। भारतीय हॉकी टीम ने कितने सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि भारतीय जो पुरुषों की हॉकी टीम है उसने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। किसमें? वो भी टोक्यो ओलंपिक में। कितने साल बाद? 41 सालों बाद। नेक्स्ट, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। रहने वाले कहाँ के हैं? सोनीपत के। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है 2020। देखिए 2021 में इनका आयोजन हुआ है, फिर 2020 क्यों लिखा? क्योंकि ये 2020 के ही ओलंपिक थे जो कि कोरोना की वजह से 1 साल डिले इनका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक। कौन सी पुस्तक है? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? मनन भट्ट। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों,
वोडाफोन आइडिया कंपनी के निर्देशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। किसने दिया है? ये कुमार मंगलम बिड़ला, इन्होंने वोडाफोन आइडिया कंपनी के निर्देशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अंबानी परिवार विश्व की कौन सी सबसे अमीर फैमिली बन गई है? 5वीं सबसे अमीर फैमिली कौन? अंबानी परिवार, फैमिली की बात चली। नेक्स्ट, पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? लेखिका थी पद्मा सचदेवा। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बनी है। कितना फीट पर? 19,300 फीट पर। किसने बनाई है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने में कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी करने की मंजूरी दी है? तो फास्ट ट्रैक अदालत जो है 1023 इनको जारी करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पुस्तक, कौन सी पुस्तक भाई? यह है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज के लेखक कौन है? लुसियानो वर्निके। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? पानीपत, हरियाणा की शान, स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने 12 अगस्त को EOS-3 नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 12 अगस्त को EOS-3 नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौते पर साइन किए हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी? 2031 तक, यानी कि आने वाले 10 सालों में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों तक समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी मिली है। किससे मिली है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट, डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन है? जॉन इब्राहिम, इन्हें नियुक्त किया है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी महा नामक अभियान की शुरुआत की है? तो भाई पानी महा अभियान लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो 4 स्कॉच पुरस्कार ये मिले हैं पश्चिमी बंगाल को। ठीक है, पश्चिम बंगाल को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। ओके, अभी स्टार्ट होती है हमारी 9 अगस्त की करंट अफेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी चैंपियनशिप में नीदरलैंड देश की टीम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, नीदरलैंड देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। किस देश में? और इंडिया की जो टीम है वो कौन सी पोजीशन पर है? चौथे पोजीशन पर है। नेक्स्ट, किस देश के मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान मिला है? भूटान। भूटान की मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान मिला है। किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की है? तो यह है लियोनल मेसी। ओके, एल मेसी के नाम से जानते हैं, लियोनल मेसी, इन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ? INS विक्रांत नाम से दोस्तों। नेक्स्ट, PC बनर्जी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? PC बनर्जी दोस्तों ये एक मूर्तिकार, लोक गायक और कार्टूनिस्ट थे। PC बनर्जी।
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस हिसाब से पूछा जाएगा? निम्न में से पीसी बनर्जी कौन से कलाकार थे? ठीक है ना, कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार, लोक गायक या ये सभी? तो ये सभी थे। नेक्स्ट, किस भारतीय पहलवान ने भारत केसरी दंगल, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है? यह है उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा। इन्होंने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा पंजाब के द्वारा की गई है। ओके, और हरियाणा के जो 2 खिलाड़ी थे पुरुष हॉकी टीम में, इनको हरियाणा ने कितने रुपए देने की घोषणा की, बताइए? 2.5 करोड़। क्योंकि ओलंपिक में अगर हरियाणा का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसे 6 करोड़, सिल्वर मेडल लेकर आता है तो 4 करोड़ और रजत पदक लेके आता है तो उसे 2.5 करोड़ दिया जाता है। इसी वजह से हरियाणा की तरफ से खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए दिया गया और पंजाब ने 1 करोड़ रुपए पर खिलाड़ी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने 9 महिला हॉकी खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है? देखिए, महिला हॉकी खिलाड़ियों की जो टीम है वो चौथे पोजीशन पर रही थी और इसी वजह से ओलंपिक में के खिलाड़ियों को 50-50 लाख हरियाणा गवर्नमेंट ने देने की घोषणा की है। और साथ ही एक नया नियम बनाया है कि ओलंपिक में अगर कोई टीम या कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी 4th पोजीशन पर भी आता है तो भी उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तक तो 3 पोजीशन गोल्ड, सिल्वर और रजत के लिए मिलता था, अभी 4th पोजीशन के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु विश्वविद्यालय रखा गया है? तो यह है लद्दाख। डीआरडीओ द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये दूसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में नई दलित कल्याण योजना, कौन सी, दलित बंधु, लॉन्च की गई है? तो नई दलित कल्याण योजना तेलंगाना में दलित बंधु लॉन्च की गई है। दोस्तों, ये योजनाएं जो होती है ना इस तरह की, ये लोगों को मजबूत नहीं बनाती है, कमजोर बनाती है। ठीक है ना, दलित बंधु, उनको बताया जा रहा है कि आप दलित हो। ठीक है ना, दलित बंधु नाम से योजना लॉन्च कर दी ताकि उनको बेनिफिट मिल सके और उनको कमजोर बनाया जा रहा है मेरी नज़र में। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता को मोटो जीपी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जॉन अब्राहम को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? केरल के द्वारा। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? तो नई फिल्म नीति जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जारी की गई है। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? रेखा शर्मा अंबाला की रहने वाली, तो इनका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, कोस्टर्न वारहोम ने पुरुषों के कितने मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह 400 मीटर का। कौन है? कोस्टर्न वारहोम, नाम भी तगड़ा है। नेक्स्ट, गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सेवा दी जाएगी। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस ये 9 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा और नागासाकी है ना, तो नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 50 लाख। नेक्स्ट, किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट PS बनर्जी का निधन हुआ है? केरल के। बॉब ईटन का निधन हुआ, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? रेसलर थे दोस्तों। नेक्स्ट है, ADB बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? पाकिस्तान को। कौन सी वैक्सीन? कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने के लिए $500 का ऋण दिया है, $500 मिलियन का। तो सोचिए दोस्तों, ये क्या वैक्सीन खरीदेगा? हाँ, वैक्सीन खरीदेगा जिससे गोलियां चले, वो वाली वैक्सीन खरीदेगा पाकिस्तान। ठीक है ना, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट रूप से वो हेल्प की जाती है
विदेशों के द्वारा, ताकि आतंकवाद पनपता रहे। ठीक है, आतंकवाद खत्म ना हो। ओके, नेक्स्ट है, एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम के फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अब स्टार्ट होती है दोस्तों हमारी 11 अगस्त 2021 की इंडिया करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की नौसेना के साथ भारत की नौसेना ने जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट, वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? अमेरिका ने। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? हरियाणा में। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसका ट्रैक वगैरह सब तैयार हो गया है, रेडी हो गया है कि भाई यहाँ पे चलाई जाएगी, लेकिन चलाई गई नहीं है। ये क्या है, 2030 तक का इसका प्रोजेक्ट है चलाने का। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस नाम से एकीकृत वन स्टॉप समाधान पहल लॉन्च की है? रेल मदद नाम से। किस नाम से? रेल मदद नाम से। अगला है, फाइड विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फाइड FIDE विश्व कप 2021 का खिताब जॉन क्रिजिस्टॉफ डूडा ने जीता है। किसने भारतीय हॉकी महिला के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? सोजर्ड मरीजने, इन्होंने भारतीय हॉकी महिला के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी फट गया है दोस्तों। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा कौन सी हमसफर की शुरुआत की है? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के नाथुल एलिस डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो नाथुल एलिस जो कि है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने पहले ही मैच को क्या बोला जाता है? डेब्यू मैच बोला जाता है। इनमें हैट्रिक ली है। ठीक है, तो ये गेंदबाज पहले बन गए दुनिया के। नेक्स्ट, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? वीना रेड्डी को। बहुत ही गर्व की बात है। उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह है वंदना कटारिया। कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम की एक सदस्य, वंदना कटारिया। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, 12 अगस्त 2021 की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। RBI ने धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? RBI ने। नेक्स्ट, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत के स्थान पर रहा? वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर रहा। RBI ने 1 अक्टूबर से ATM में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा बैंक के ऊपर अगर ATM में कैश खत्म हो जाता है तो। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ से अधिक जन धन खाते निष्क्रिय किए हैं? तो भाई ये है 5.82, यानी कि 5,82,00,000 के आसपास जन धन खाते निष्क्रिय कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने की पहल शुरू की है? फेसबुक के साथ मिलकर। नेक्स्ट, किस राज्य में IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो भाई राजीव गांधी पुरस्कार, जहां पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम से।
तो दूसरा, ये कांग्रेस का राज है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उन्होंने एक चीज़ खत्म हुई थी देखते और दूसरी चीज़ शुरू कर दी राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से, ठीक है। और वो भी किस क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ताकि राजीव गांधी का नाम बना रहे। बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है भाई, क्या करें। नेक्स्ट है, किसे कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजकुमार राव को कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस महिला पहलवान को सस्पेंड किया है। विनेश फोगाट को। सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह के में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉनी डेप को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है। तो भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है टिकटॉक। क्या है इसमें, बस वीडियो देखो, इंटरटेनमेंट करो, आंखें देखती रहेगी, दिमाग हंसता रहेगा, लेकिन इससे प्राप्त क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। थोड़ी देर के लिए खुश हो लेते हो, क्या इससे आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या इससे आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा। टिकटॉक का पूरा पैसा कहाँ चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। तो भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। पढ़ाई नहीं करनी है तो लेबर कर लो, मजदूरी कर लो, नौकरी कर लो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ठीक है ना, पेट भरो। लेकिन ये टिकटॉक से क्या मिलेगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने किस फुटबॉलर के साथ 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये किया है लियोन मेसी के साथ। पुस्तक माई ओन मैगजीन के लेखक कौन है। रमेश बाबू। तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो माई ओन मैजेगोन, ओके, द माई ओन मैजेगोन के लेखक कौन है, रमेश बाबू। नेक्स्ट, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं वन धन योजना के तहत। ओके, 13 अगस्त 2021 की करंट अफेयर स्टार्ट होती है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया है। तो भाई 7 अगस्त को अब हर वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। टोक्यो ने किस देश को फ्लेम ऑफ होप सौंपी। पेरिस को। फ्लेम ऑफ होप का मतलब है कि अगले जो जिस कंट्री को ये सौंपी गई है उस देश में अगले ओलंपिक होंगे। तो भाई 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे, फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट, पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखिका कौन है। तो सुधा मूर्ति है इसकी लेखिका, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी की। ये जो पुस्तकें हैं इनको भाई रिमाइंड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन रसिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो भाई पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2021 की थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ, ये था 2021 की थीम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त 2021 की थीम क्या थी, शेर भाई, स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयंस, स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयंस, ये थी अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 2021 की थीम, जो कि 10 अगस्त 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो भाई ये है भारत ने की है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी, बहुत बढ़िया। दिल्ली के किस शहर में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। रोहिणी के अंदर, रोहिणी का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। किस देश ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की है। दिल्ली के द्वारा किस राज्य ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की है, दिल्ली ने। ओके, नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। तो निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में किया गया। आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है। प्रकृति और दीक्षा, यह है पहली महिला कमांडर जो कि आईटीबीपी में शामिल होने वाली पहली महिलाएं हैं। ईरान देश के पहले उपराष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मोखबर को पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया है ईरान देश का। ओके, 14 अगस्त 2021 की करंट अफेयर।
आईसीसी ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2028 तक क्रिकेट को भी आईसीसी ने बताया है कि ओलंपिक में शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के बीच एक्स मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के बीच एक्स मालाबार 2021 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक क्या नाम है? ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस के लेखक कौन है? रमेश नारायण। किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया है? तो भाई GSAT-1 जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मॉनसून डाटा विश्लेषण के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो अमेरिका के साथ में भारत ने, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, अमेरिका के साथ में भारत ने मॉनसून डाटा विश्लेषण के सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, हौसेफ्रेस द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर के सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? बांग्लादेश दुनिया भर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर 2020 का किसने बताया है? हौसेफ्रेस द्वारा जारी सूची के अनुसार। नेक्स्ट, नासकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट, मलेशिया देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है बी नागभूषण रेड्डी को। चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है चाइना को। ओके, तो 2060 तो बहुत दूर है, अभी तो 21 ही चल रहा है, यानी कि लगभग 40 साल के आसपास समय बाकी है। 40 साल में तो वैसे ही पृथ्वी को मार देगा, ये चाइना इतना पोल्यूशन फैला रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित सबरीमाला मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरला में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, ये नहीं पूछा जाएगा किस कहाँ पर खोला गया, ठीक है? तो मंदिर कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है कि भाई मूल्य निर्धारण करे किसका? औषधियों का, कि भाई 5 रुपये अगर किसी औषधि के ऊपर लिखा हुआ है तो वो मार्केट में 150 की मिलती है, आप सभी को पता है। दवाइयों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो भाई 65% वो लोग हैं जिन्हें टीबी हो जाती है भारत में 15 से 45 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में जाने के लिए अब इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं होगी? तो लद्दाख में जाने के लिए अब इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, पुस्तक द अर्थ स्पिनर की लेखिका कौन है? अनुराधा रॉय, यह है अर्थ स्पिनर की लेखिका। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त 2021 की इंडिया करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह कैप्टन जोया अग्रवाल, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? देश की पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, इंदौर को घोषित किया गया है, क्योंकि इंदौर कई बार लगातार स्वच्छ सिटी में का भी अवार्ड हासिल कर चुका है लगातार। ओके, इस बार भी यही था, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी। नेक्स्ट, ड्यूरेंट कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फॉरेन कंट्री में। नेक्स्ट, स्काईट्रेक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा है? तो ये तो बहुत पीछे रह गया भाई, 50वें स्थान पर। वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपति की संख्या 141 से घटकर कितनी हो गई है? तो 136 है भारत में अरबपति। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में कितने सालों का विस्तार यानी कि बढ़ाया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट के गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। किस अंतरिक्ष एजेंसी का GI-SAT 1 मिशन असफल रहा? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का GI-SAT 1 मिशन असफल रहा। नेक्स्ट, किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में 24 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये पूछ रहा है कि भाई खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पहुंची है? 5.59% है। कब? जुलाई 2021 में भारत की। नेक्स्ट, FIDE विश्व कप 2021 किसने जीता है? जॉन डोडा ने। नेक्स्ट, किस देश ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? कनाडा ने। तो भाई कनाडा ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार में प्रोजेक्ट लायन के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? तो केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है गुजरात सरकार ने। कौन से प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट लायन के लिए। नेक्स्ट, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तक रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रॉम क्राइसिस के लेखक कौन है? जयदीप हरदीकर। कौन है? जयदीप हरदीकर। नेक्स्ट, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की थीम रखी गई है। भारत का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। इसे अमृत महोत्सव के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवनीन को किस राज्य की DSP नियुक्त किया गया है? असम में लवनीन को क्या DSP बना दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 0 लॉन्च किया गया है? तो भाई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 0 लॉन्च किया गया। विश्व कप विजेता अंडर 19 भारतीय कप्तान कौन थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत जल्दी चल दिया भाई, संन्यास ले लिया। उन्मुक्त चंद, अभी 23-24 साल की उम्र हुई होगी इनकी मैक्सिमम। नेक्स्ट, पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट्स नेग्लेक्ट ब्यास एंड द वे फॉर्म्ड के लेखक कौन है? यह है पवन कुमार वर्मा। भाई पुस्तकों को नोट करते रहना पक्का। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र के सतह से किसके अणु का पता लगाया है? तो भाई चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया गया है। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के द्वारा। किस राज्य ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की है? EFIR पंजीकरण सेवा जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, रॉयल एनफील्ड कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया है। कौन है? विनोद। ओके, विनोद के दसारी, इन्होंने CEO पद किसके? रॉयल एनफील्ड के, यहां से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, TPREL ने भारत के किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात के अंदर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? TPREL के द्वारा। नेक्स्ट, किसने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक की अध्यक्षता की है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एंड डिजिटल एसोसिएशन, NBDA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। NBDA, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एंड डिजिटल एसोसिएशन। ओके। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश में CCAT अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो यह है सिंगापुर में। ओके, CCAT अभ्यास में हिस्सा लिया कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट,
15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ, यानी कि 75वां जन्मदिन मनाया गया। यानी कि 74 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी प्राप्त किए हुए। अभी 74 साल पूरे हुए हैं, लेकिन मनाया कौन सा है? 75वां। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो वो पहली थी, वो पहली काउंट हुई थी। इसी हिसाब से 75वीं काउंट हो गई 2021 में। नेक्स्ट, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को। तालिबान ने किस देश पर कब्जा किया है? अफगानिस्तान पर। पीएम मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का बजट क्या रखा गया है? 100 करोड़ रुपए। किसका? प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का। नेक्स्ट, रामसर की सूची में कितने नई भारतीय आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है? तो रामसर की जो सूची में 4 भारतीय भूमि जो आर्द्रभूमि है, इनको शामिल किया गया है। 2 तो हरियाणा में है, एक सुल्तानपुर और एक भिंडावास। नेक्स्ट, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षिता राजा। वर्ष 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया? 69 लोगों को, 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है? हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। अगला, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? केरल में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राम भद्रवन अरवामुदन का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन? राम भद्रवन अरवामुदन। ओके। नेक्स्ट है, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यह है आदि गोदरेज। आदि गोदरेज, इन्होंने गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किसने क्लीन सिटी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एनडीएमसी के द्वारा। ठीक है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, इसके द्वारा क्लीन सिटी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टोकरेंसी यूनिकॉर्न बन गया है? तो कॉइनडेक्स भारत का पहला क्रिप्टोकरेंसी यूनिकॉर्न बन चुका है। ओके। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर आ गए दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र 2047 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी कि 2047 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं शायद है। ओके। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्ला रेल सेवा शुरू की गई? जयनगर कुर्ला रेल सेवा, वेरी गुड, नेपाल के बीच में शुरू की गई है। देखो, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत के 4 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया है, जिसमें हरियाणा के 2 है। कौन कौन से? सुल्तानपुर और भिंडावास। नेक्स्ट, पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है। नेक्स्ट, किसने सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद आजम एक भाई अफगानिस्तान में था बेचारा, ठीक है। ओके। और यह है तेलंगाना। तो तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाहन स्क्रैपिंग नीति लॉन्च की है? वाहन स्क्रैपिंग नीति दोस्तों गुजरात में लॉन्च की गई है। यानी कि पुराने वाहन लेके आइए और नया वाहन लेके जाइए। नेक्स्ट, कुछ पैसा मिला के। नेक्स्ट, जगजीत कौर का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? गायिका। ओके, जगजीत कौर। और जगजीत सिंह वह भी गज़ल गायक है। नेक्स्ट, पुस्तक फेटफुल ट्रायंगल के लेखक कौन है? तन्वी मदन, यह है फेटफुल ट्रायंगल के लेखक। किस बैंक ने बदलाव हमसे है नामक अभियान की शुरुआत की है?
बदलाव हमसे है नामक अभियान एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। आपने देखा होगा नया बैंक बना है ये, ओके, और आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, जहाँ से पैसा मिले वहाँ से पैसा घसूट लो। बैंक शुरू हुआ है नया और उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आमिर खान। यानी कि बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं, भविष्य में कैसा काम करेगा कैसा नहीं करेगा, ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आमिर खान, ताकि पब्लिक को बहकाया जा सके, भाई खाते खुलवा लो। ओके, नेक्स्ट, किस खेल के पूर्व भारतीय डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है? तो चिन्मय चटर्जी फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट, गोदरेज इंडिया कंपनी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नादिर गोदरेज को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, गोदरेज इंडिया कंपनी के अध्यक्ष पद पर। नेक्स्ट, पुस्तक बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर के लेखक है प्रशांत देसाई। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है? यह सामाजिक न्याय मंत्रालय, इसके द्वारा ई अध्ययन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टडी तपस को लॉन्च किया गया है। अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों 19 अगस्त 2021 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट, भारत बायोटेक ने किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन विकसित की है? तो भारत बायोटेक के द्वारा दोस्तों BBV154 नाम से पहली नोजल वैक्सीन विकसित की गई है। नेक्स्ट, किस देश के पीएम मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है? मलेशिया। दोस्तों, हमें विदेशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे संबंधित भी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च की है, किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। कितने? 100 लाख करोड़ रुपए की। कितने? 100 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि 1 करोड़ करोड़ रुपए आप कह सकते हो। नेक्स्ट, कौशल विकास मंत्रालय ने किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। नेक्स्ट, किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी? तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित हबीबगंज में प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है? कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हबीबगंज में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। किस देश ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका ने। बहुत ज़बरदस्त काम किया है, पेंसिल लेड का इस्तेमाल करके नया कोविड टेस्ट विकसित कर दिया है। किसने किया? अमेरिका ने। नेक्स्ट, युवा विश्व चैंपियनशिप तीरंदाजी में नया अंडर 21 विश्व रिकॉर्ड कौन बना? यह है कोमलिया बारी ने बनाया है। किसने बनाया है? कोमलिया बारी ने। अंडर 21 जो रिकॉर्ड बनाया है विश्व चैंपियनशिप का, कौन बना है ये चैंपियन? कोमलिया बारी। नेक्स्ट, किस राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? छत्तीसगढ़ के अंदर 4 नए जिले बनाने की घोषणा हो गई है। वेरी गुड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिस्क जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा न्यू दिल्ली में। कौन सा? रिफर्बिस्क जीन बैंक। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सी? रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फिल्म क्राइसिस के लेखक कौन है? जयदीप हार्दिक। यह है रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, सॉरी फिल्म नहीं, फार्म क्राइसिस। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सी? द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। नेक्स्ट, एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मीराबाई चानू। आसाम की मीराबाई चानू को एमवे के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2021 का सिप्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो 2021 का सिप्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट रौनक सावधानी के द्वारा जीता गया है।
वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित बना है। ठीक है दोस्तों, कौन? गाजियाबाद यूपी में आता है। किस राज्य के रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू कर दी गई है। किस भारतीय अभिनेता को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया गया है। वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25% की ई कॉमर्स में वृद्धि दर्ज की गई है 2021 के दौरान। नेक्स्ट, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो भारत पेट्रोलियम के द्वारा फ्यूल कार्ड नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट, जियो मैमी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा। इन्हें जियो मैमी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस शहर में ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब स्थापना की है? तो कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना हैदराबाद में की गई है। किस देश में ज्वालामुखी के विस्फोट से नया द्वीप बन गया है? जापान। भाई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उससे एक नया द्वीप बन गया है। द्वीप कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो एक नया द्वीप बन जाता है। ठीक ना, जब वो पानी के अंदर ऐसा विस्फोट होता है तो, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पे में यू के तहत कितने घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 16,488 घरों को आवास एवं शहरी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। किस राज्य में अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ओडिशा। ओडिशा राज्य के द्वारा भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 वर्षों तक संरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस प्रदेश में 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय नौसेना के द्वारा 400 किलोमीटर रिले मैराथन का नाम क्या है? जज्बा ए तिरंगा। नेक्स्ट, विश्व में मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2021 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? ये था दोस्तों द ह्यूमन रेस, हैशटैग द ह्यूमन रेस। ओके, नेक्स्ट, पुस्तक क्या नाम है? ए डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस के लेखक कौन है? रमेश नारायण। ए डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस। फिर मैं बताना चाहूँगा जितनी भी किताबें आ रही हैं ना, इनको तो पक्का नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? तो वियतनाम के साथ में भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है। द्विपक्षीय बोले तो 2 देशों के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास। नेक्स्ट, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? पोलैंड में। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? पोलैंड में हुआ है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? केन्या में। नेक्स्ट, अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमरुल्ला साहिल कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, भारत में किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की गई है? तो ई वीज़ा की शुरुआत भारत में अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए की गई है। अगला, किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान ने। आयात और निर्यात भारत के साथ नहीं किया जाएगा ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वो देश तो है लेकिन वहाँ पे जो भी शासन आ गया किसका आ गया? पूरे आतंकवादियों का आ गया। नेक्स्ट, TCS 13 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है TCS, जो 13 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। नेक्स्ट, पुस्तक नाम क्या है? ऑपरेशन खुखरी किसने लिखी? तो ऑपरेशन खुखरी पुस्तक जो है राजपाल पुनिया और सुश्री दामिनी के द्वारा। ये राजपाल है, राज्यपाल नहीं है। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाले पोस्टों पर प्रतिबंध लगाया है?
फेसबुक ने तालिबान और उसके समर्थन से संबंधित जो भी पोस्ट है ना, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने यूएन के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अमेजन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज दी गई है? अमिताभ बच्चन की। किसकी? अमिताभ बच्चन की। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? दूसरे नंबर पर है भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में वर्ल्ड के अंदर। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो भाई ये जितने भी उग्रवादी हैं, आतंकवादी, इन्होंने इसका नाम बदल दिया। अफगानिस्तान का क्या रख दिया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। क्या? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने नए कोच कौन बने हैं? थॉमस डेनेब, ये बन गए भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? कतर कंट्री और भारत के बीच में जायल अल बहार जो अभ्यास है वो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लेड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लेड वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी कि DISC 5.0 लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 5.0। ओके। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक स्थिति दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4%। जो भारत के आर्थिक विकास दर है 2021 में 4% तक रहने वाली है GDP। नेक्स्ट, संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट्स और स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, देश का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? न्यू दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया है दोस्तों। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला EV यानी कि ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? नेशनल हाईवे नंबर 44 दिल्ली से चंडीगढ़, ये बन गया है भारत का पहला ई व्हीकल यानी कि EV फ्रेंडली हाईवे। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो चाइना ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने SMB को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च की है? तो भाई फेसबुक के द्वारा SMB को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण देने की पहल शुरू की है। मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़। बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया? WHO के द्वारा भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को। गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया?
तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 170वीं जयंती पर गूगल के ऊपर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है गूगल ने। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आप सभी को पता है सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ के लिए मंदिर के लिए कई परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है सोराराई पोट्रू। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। कहाँ पर? फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 के बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता है? बेस्ट सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन, ठीक है, बच के रहना। नेक्स्ट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह समंथा अक्किनेनी। ओके, 24 अगस्त की करंट अफेयर। अभी पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? पानीपत की शान नीरज चोपड़ा, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी, इन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? एप्पल। एप्पल कंपनी सबसे शीर्ष स्थान पर यानी कि टॉप पे रहा है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ भारत ने AK-47 का नाम सुना है ना, वही है, उसी से ही मिलता जुलता। तो AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद रशिया के साथ की जाएगी, भारत ने समझौता किया है। किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? अस्थायी रूप से यूनाइटेड अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं उनको घोषणा की है कि उनको पनाह दी जाएगी कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है, नाटो ने किस देश के साथ सभी समर्थन निलंबित कर दिए हैं? अफगानिस्तान के साथ जितने भी समर्थन हुए थे सभी निलंबित कर दिए हैं। क्यों? नाटो के द्वारा, अन्य IMF के द्वारा, बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अफगानिस्तान से जो कर्ज लिया था, अफगानिस्तान को जो कर दिया था, अभी उसका कोई मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान देश ही नहीं रहा अभी, ठीक है। वहाँ पूरा क्या है? आतंकवाद आ चुका है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो भाई आतंकवादी किसी से ना कुछ तो लेंगे, ले तो लेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। नेक्स्ट, किस राज्य की मिठाई, भाई कौन से राज्य है जिसकी मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? पश्चिमी बंगाल की मिठाई, वेरी गुड, रसगुल्ला, खाया ना कभी। नेक्स्ट, बुडापेस्ट में WTT कंटेडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट है, और साथ में कौन है इनके साथ? जी साथियान। ओके, नेक्स्ट, ओम नाम्बियार का निधन हुआ, प्रसिद्ध क्या थे? वो एथलेटिक्स कोच थे। कौन? ओम नाम्बियार, केरल के रहने वाले। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में एकल श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। किस राज्य में कस्केंड मेंढक की नई प्रजाति पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड औली सैलाव की प्रजाति की नई खोज की गई है? अंडमान निकोबार में, ठीक है, सैवाल। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर विश्वविद्यालय दोस्तों, उसका नाम बदल के माँ सांकुभरी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। अब स्टार्ट होते हैं 25 अगस्त 2021 की करंट अफेयर। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों वाली नीति को मंजूरी दी है? तो भाई चाइना में अभी जो है पेरेंट्स 3 बच्चे कर पाएंगे, ठीक है, उनके 3 बच्चे रख सकते हैं। पहले 2 बच्चों का ही मंजूरी थी, चाइना। नेक्स्ट, किसने NDA परीक्षा में पहली बार महिलाओं को बैठने की मंजूरी दी है? तो भाई NDA के अंदर अभी तक तो लड़के जाते थे, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे के अंदर है इसका सेंटर। ओके, तो अभी लड़कियां भी जाने लगेंगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति मिल गई है। किस संगठन ने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट, NTPC ने किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग, बहता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट, और किसने बनाया है? NTPC के द्वारा।
किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है रजत पदक, अमित खत्री के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, एडीबी बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के लिए कितने मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 500 मिलियन के ऋण के ऊपर। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में सैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है? तो सैली सिंह के द्वारा लंबी कूद में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया? तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित नारायण कोटि मंदिर में धरोहर गोद ले परियोजना शुरू की गई है? धरोहर गोद ले नारायण कोटि मंदिर में शुरू की गई है और कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश पाने वाली बेटियों को कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? जो बेटियां कॉलेजों में जाएगी उन 20,000 रुपये दिया जाएगा। किस राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? बहुत अच्छा काम किया है। एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोल दिया है? गोवा में। ठीक है, सारे पहुंच जाएंगे उधर ही। अभी स्टार्ट होते हैं 26 अगस्त 2021 की इंडिया करंट अफेयर। ओके, पहला क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह दिवस कब 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 23 से 27 अगस्त 2021 तक। ठीक है। नेक्स्ट, फारस की खाड़ी में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जायर अल बहर नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? कतर देश के साथ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? 6 लाख करोड़ रुपए। ओके। नेक्स्ट, पुस्तक क्या नाम है? एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड की लेखिका कौन है? रितु मेनन। फिर बोल रहा हूँ, इन किताबों को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर के लिहाज से बहुत ही जरूरी किताबें हैं। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड। नेक्स्ट है, पेटीएम ने किस देश के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है? तो पेटीएम के द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? अभी बता चुके हैं हम आपको, और रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। 10,000 मीटर बोले तो 10 किलोमीटर। किस राज्य ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। केंद्र सरकार ने जबलपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? 421 करोड़ रुपए। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर हवाई अड्डे के लिए। नेक्स्ट, किस पेय ब्रांड कंपनी को पैरालंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार नामित किया गया है? थम्स अप को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो भाई उत्तर प्रदेश की जो सड़क है अयोध्या सड़क, इसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कल्याण सिंह का जो उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगली है पुस्तक बैटलफील्ड के लेखक कौन है? विश्राम बेड़ेकर। यह है बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, माई गोव ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएन वोमेन के साथ में समझौता किया गया है। अमृत महोत्सव। ओके, और अमृत महोत्सव क्या है? इंडिया का 75वां स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, पुस्तक मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ठीक है, तो मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे 26 तारीख का समाप्त होता है करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अफगानिस्तान से भारत के लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? टोक्यो पैरालंपिक चल रहा है, आप सभी को पता है, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में रेवाड़ी के टेक चंद ने ध्वजवाहक का किरदार निभाया। नेक्स्ट,
किस देश ने वर्ष 2021 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों का वीजा जारी किया है? अमेरिका के द्वारा भारतीय छात्रों का सबसे ज्यादा वीजा जारी किया गया, कब? 2021 में। नेक्स्ट, किस देश में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया गया है? इजराइल के अंदर 3 साल के बच्चों तक का भी कोविड एंटीबॉडी परीक्षण स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में संयुक्त रूप से फॉर्म फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल लॉन्च की गई है? तो यह नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला, इन्फोसिस 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप पार करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? चौथी कंपनी बन गई है इन्फोसिस, 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप पार करने वाली। नेक्स्ट, किस देश ने मल्टी लॉन्च रैकेट सिस्टम फतेह 1 लॉन्च किया है? पाकिस्तान के द्वारा। देखिए ये गजनबी, फतेह, शेरशाह, इस टाइप के जो नाम है ना, ये पाकिस्तान के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, सीएससी की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? ओडिशा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सी? कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण बसु। नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, वैसे ये एनआरआई यानी कि इंडिया की है बाय बर्थ। नेक्स्ट, चीन देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने और पढ़ने अनिवार्य किया गया है? तो चीन के जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है? शी जिनपिंग, इनके विचार शामिल किए जाएंगे पाठ्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट, कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल। नेक्स्ट, किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? तो वांचुआ महोत्सव 2021 असम राज्य के द्वारा मनाया गया है। दोस्तों अब स्टार्ट होते हैं हमारे 28 अगस्त 2021 के क्वेश्चन। ओके, तो भाई वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। 28 अगस्त का पहला क्वेश्चन, किसने भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक क्योटेक्स लॉन्च किया है? तो भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक GUATEX, तो ये क्या है? NCDEX के द्वारा। ठीक है, याद रखना भाई। इससे संबंधित आप और भी कुछ बना सकते हो, नोट्स बना लीजिए। मैं इसके बारे में डिटेल इसलिए नहीं बता रहा, मेरे पास सब डिटेल पड़ी है, लेकिन बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 5-6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय बना है वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेना के बीच में 13 दिवसीय काज हिंद, काज बोले तो कजाकिस्तान, तो IND इंडिया, काज हिंद 21 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में 13 दिन का सैन्य अभ्यास है दोस्तों। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने P4P लेडिंग ऐप लॉन्च किया है? तो भारत पे के द्वारा P4P लेडिंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट, ICICI बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? MD और CEO कौन बने हैं? संदीप बख्शी। किसने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो भाई NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्चुअल मीटिंग कौन करेगा? अजीत डोभाल जी करेगा। नेक्स्ट, EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क। किसमें? EIU के सेफ सिटीज में इंडेक्स के अंदर शीर्ष स्थान पर डेनमार्क। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया गया है सुजलम अभियान। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब बनाया गया? 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि अमृत महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट, विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम क्या रखी गई? बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। ठीक है, यह है विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुला है? तो भाई दुबई ऐसा काम कर सकता है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुल गया है? दुबई के अंदर। नेक्स्ट,
किस देश को आईएमएफ ने 75 बिलियन डॉलर की मदद की है? पाकिस्तान को 75 बिलियन डॉलर की मदद की है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। भिखारी को और भीख दी गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया दोस्तों ओहोमियम इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट, और ये भारत का पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री है दोस्तों। नेक्स्ट, किस भारतीय मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो समृद्ध SAMRIDH समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। ओके, 29 अगस्त 2021 का आ गया हमारे सामने करंट अफेयर। 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार सुनेंगे ना, कान में लीड लगा के सुनते रहिए, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? KJ अल्फोंस ने मोदी गवर्नमेंट के 7 सालों का व्याख्यान किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में चलता फिरता सिनेमाघर है ताकि सभी पिक्चर देख सके, क्योंकि लोग क्या है थोड़े थोड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े गांव नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो सभी के पास पिक्चर जाएगी, पिक्चरों के पास सभी लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट, किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि AD नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने 12% क्लब नामक अनूठा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भारत पे के द्वारा 12% क्लब अनूठा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर, रिस्क इंडेक्स में दूसरे स्थान पर। वेरी गुड। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया मध्य प्रदेश और पहला हरियाणा। नेक्स्ट, किसने सिस्को के साथ मिलकर WEP नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा सिस्को के साथ मिलकर WEP नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं? तो भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं, यानी कि एम्बुलेंस दिए भाई। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव और भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किया है। नेक्स्ट, पंडित शुभंकर बनर्जी का 54 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक प्रसिद्ध ताल वादक थी। ओके, तो 30 अगस्त 2021 के हमारे पास करंट अफेयर आ गए। अमेरिकी तटों पर अगस्त 2021 में कौन सा तूफान देखा गया? तो भाई अमेरिकी तटों पर हेनरी नामक तूफान देखा गया है। नेक्स्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो LIC के द्वारा आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। LIC की बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज हैं, आनंद भी उनमें से एक है। ठीक है। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट SP सेथुरमन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने होरिजोन वर्क रूम्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो फेसबुक के द्वारा होरिजोन वर्क रूम्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो यह बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब राज्य के अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार संभाल लिया है कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट, NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास कौन सा गांडीव का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो भाई NSG के द्वारा ये तीसरा संस्करण जारी किया गया है, आयोजित किया गया है। और NSG का जो सेंटर है कहाँ पर है? मानेसर गुरुग्राम में। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिला SDG सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भाई इस सूचकांक में सिक्किम सबसे ऊपर रहा है।
नेक्स्ट है सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर सुश्री मीना सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन? सुश्री मीना सिंह। नेक्स्ट, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो याहू के द्वारा भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, सनप्योर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सनप्योर ने सोनू सूद, जानते हैं ना, भारतीय अभिनेता, वेरी गुड इंसान, तो इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, महिला अधिकारिता G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ के आयोजित किया जाएगा? इटली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भाई देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को दिल्ली ने नियुक्त किया है। और इससे पहले देखो सनप्योर ने भी सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ओके, अब स्टार्ट होती है हमारी 31 अगस्त की इंडिया करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट, 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए? दोस्तों 7 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के। नेक्स्ट, किस देश की साइक्लिस्ट पैगे ग्रिको ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में, सॉरी, तो पैरालंपिक गेम अब चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की। कौन है? ऑस्ट्रेलिया की पैगे ग्रिको ने साइकिलिंग में इस गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, आईडीएफसी बैंक, कौन सा? आईडीएफसी बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजीव चौधरी को। किस राज्य में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो बुआ दत्ता के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक स्कूल का नाम रख दिया गया है, शहीद है। नेक्स्ट, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दे दी है? इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति की उड़ीसा राज्य के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगला है, महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2021 की थीम क्या थी? तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसकी थीम पूछिए, थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। वेरी गुड थीम थी। नेक्स्ट, किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जलियांवाला बाग स्मारक नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में भाई करंट अफेयर के बाद में क्या आएंगे? अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस भी आएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसके समर्थन में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024, भाई 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? ग्रीष्मकालीन, पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस की राजधानी में। तो भाई किस भारतीय कुश्ती महासंघ ने किसके समर्थन में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो टाटा मोटर्स के समर्थन में। नेक्स्ट, नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बन गए? प्रभु राम शर्मा नेपाल देश के नए सेना प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट है, बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज के लेखक कौन है? नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी। कौन है? नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी, दोनों के दोनों। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज, ठीक है, इसके राइटर। नेक्स्ट, यूको बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार गोयल को। नेक्स्ट, पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? मल्लिकार्जुन राव को। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे अगस्त महीने के क्या है महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। भाई 1 तारीख को क्या था, 2 को क्या था, 3 को क्या था, ठीक है, इसे पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, खरे खरे पूछे जाते हैं बार बार। ओके, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया, आपको पता ही है। अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त मैत्री दिवस, ठीक है। अगस्त का जो प्रथम रविवार होता है वो मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस भी कौन सा है? 2 अगस्त। 3 अगस्त हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 5 अगस्त मैत्री दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। भाई हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम्बारमेंट किया था ना, हाँ जी। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, विश्व शांति दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9
9 अगस्त को नागासाकी दिवस होता है, एक तो अगस्त क्रांति दिवस होता है, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस होता है और विश्व आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 11 अगस्त खुदीराम बोस शहीद दिवस 11 अगस्त को, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और क्या है पुस्तकाध्यक्ष दिन, ठीक है। नेक्स्ट 13 अगस्त वाम हाथ के बल्लेबाज दिवस अंगदान दिवस, ये क्या है 13 अगस्त। 14 अगस्त विश्व युवक दिवस, संस्कृत दिवस, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे देश में नहीं मनाते 14 अगस्त पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त दोस्तों स्वतंत्रता दिवस किसका, भारत का, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस, ये होता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट 16 अगस्त पांडिचेरी विलय दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट 17 अगस्त इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन 17 अगस्त को है, इंडोनेशिया का है, अपना नहीं है। 18 अगस्त अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, ये तो गुलाम हो गया बेचारा। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त विश्व मच्छर दिन, और भाई 24 अगस्त कोलकाता जन्मदिन, 26 अगस्त महिला समानता दिवस और 27 अगस्त मदर टेरेसा जयंती। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, कब 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ हमने आपके लिए तैयार किया है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई बात है, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है आपका अपना नासुला यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।